बेटा आज क्लास सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। हमने देखना है कि एक कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उसका चार्जिंग बिहेवियर क्या होगा। चार्जिंग बिहेवियर थ्योरेटिकली और ग्राफिकली क्या होगा। इसी तरह जब हम उसे डिस्चार्ज करवाएंगे तो उसका डिस्चार्जिंग बिहेवियर क्या होगा। टारगेट कितने हैं? 2 थ्योरेटिकली और ग्राफिकली वो जो डिस्चार्जिंग बिहेवियर होगा वो क्या होगा। आपने जरा इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप अपने ध्यान में ले आए इससे आप फिलिंग स्टेशन पर गए हो, वहां पर आपने गैस की फिलिंग करवानी है गैस सिलेंडर के अंदर। जब आप फिलिंग करवा रहे होंगे उसकी तो इसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह के कैपेसिटर चार्ज होगा। अगर ये भी नहीं किया तो कभी बचपन में आपने साइकिल के टायर में एयर को फिल किया होगा, हवा भरी होगी। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि जब आप उसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर वो फिलिंग रेट क्या होता है स्टार्ट में और वक्त के साथ साथ उस फिलिंग रेट के साथ क्या होता है। तो मेरा जवाब ये होगा, स्टार्ट में बहुत आसानी से एयर फिल होती है, फिलिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है। जो वक्त गुजरता है तो फिलिंग रेट जो है वो कम होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं रहती कि मैं मज़ीद जो है एयर जो है वो डाल सकूं, कि मज़ीद मैं पंपिंग कर सकूं। वहाँ पे फुली जो है चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, या फुली जो मेरा साइकिल का टायर है वो फुली लोड हो जाता है, फुल हो जाता है, फिल हो जाता है, मजीद गुंजाइश नहीं रहती। फिलिंग स्टेशन पर जो काउंटर है वो स्टॉप हो जाता है। तो बिल्कुल इमेजिन करना है कैपेसिटर भी, उसका जो चार्जिंग बिहेवियर होगा वो भी कुछ उसी तरह का होगा। इस सामने की डायग्राम जो डायग्राम सामने दिखाई गई है आपको, इस डायग्राम में ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर C इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर। यहाँ पर रेजिस्टर का रोल क्या होगा? इसका रोल वही होगा जो कि साइकिल के वाल्व का होता है। तो कैपेसिटर C is connected in series with a resistor. This switch can be used to charge as well as discharge the capacitor. जब स्विच S को हमने कनेक्ट कर दिया पॉइंट A के साथ तो अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया है थ्रू दिस रेजिस्टर। ये ब्लू पाथ जो है, capacitor is being charged through the resistor R. So I am saying that जब हम स्विच S को क्लोज करेंगे देन सर्किट कंप्लीट होगा। ये वाला कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज थ्रू रेजिस्टर R। ये चार्ज होगा such that the charging behavior of the capacitor is given by charging behavior of a capacitor is given by जो चार्जिंग बिहेवियर होगा उसको हम थ्योरेटिकल लिखेंगे
हमने इस इक्वेशन को स्टडी करना है. So when a capacitor is being charged through this resistor R, then the charging behavior of the capacitor is given by charging behavior is given by equation. इस लेवल पे आपने इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं करना, इस इक्वेशन को बिल्कुल आपने इसी तरह ले लेना है. And the charging behavior of the capacitor is given by Q is equal to Q naught Q is equal to Q naught Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus t divided by RC. अब जरा फिर मैं बात करता हूँ. When this capacitor C is connected in series with the resistor R and the switch S is closed, then the capacitor is being charged through resistor R, just like जैसे कि वो साइकिल का टायर में एयर फिल हो रही थी थ्रू वेल चार्ज होगा. and the charging behavior of the capacitor is given by this equation Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus t divided by RC. अब हम देखते हैं इस इक्वेशन की वैलिडिटी, इस इक्वेशन की वैलिडिटी जो हमने ऑब्जर्व किया था वो. तो वैलिडिटी को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज था. कैपेसिटर तो शुरू में चार्ज ही नहीं हुआ था. शुरू में कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था. शुरू में मेरे टायर के साइकिल के टायर के अंदर कोई एयर नहीं थी. चेक करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई चार्ज नहीं होगा. लेट वी सॉल्व दिस इक्वेशन. एट t इज इक्वल टू 0 q इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू क्या होगी, ये चेक करनी है हमने. at t is equal to 0 q is equal to q naught 1 minus e raised to power minus t. t is the time. टाइम कितना हो गया 0. जब हमने ये डाला तो ये वाला पूरा फैक्टर e raised to power माइनस ये 1 हो जाएगा. e की पावर माइनस 0 इज 1 बाई e पावर 0 इज 1. ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. एंड 1 माइनस 1 कितना होता है 0. तो क्या प्रूव हुआ, एट t इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड in series through this resistor R and the switch S is closed, then the capacitor is being charged such that the charging behavior of the capacitor is given by this equation. In order to test the validity of this equation, at t is equal to 0, q is equal to 0, mean t is equal to 0 पे साबित हो गया
कि कैपेसिटर तो अनचार्ज था, कोई चार्ज ही नहीं था। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। अब आप जो है वो कैपेसिटर चार्ज होता रहा, स्विच एस क्लोज रही, बैटरी अक्रॉस द कैपेसिटर कनेक्टेड रही, और करते करते एक वक्त आया कि कैपेसिटी फुली चार्ज हो गया। एक वक्त आया कि आपके साइकिल का जो टायर है वो फिल हो गया है, आपके गैस का सिलेंडर जो है वो फिल हो गया है, तो जो काउंटर है जो गैस स्टेशन में लगा हुआ है वो रुक गया है। दिस क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। अब देखते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है। अब देखते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, q इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर क्या होगी, t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इस t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, एंड इन्फिनिटी तो ये बन जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा क्यू नॉट, सिर्फ क्यू नॉट आएगा। मैं अभी बताने वाला हूँ किस तरह क्यू नॉट आएगा। कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट रिजल्ट आएगा। सो इट हमने चेक किया एट t इज इक्वल टू 0 charge stored by the capacitor is 0, and at t is equal to infinity charge stored by the capacitor is q naught, and q naught is the maximum charge. अब चेक करें, anything infinity divided by anything is infinity, and e power minus infinity is 0. e power minus infinity is 1 by e power infinity. Look, इसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ आए क्या हुआ। इस ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, चेक कीजिएगा, ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू ई पावर माइनस इन्फिनिटी। बनेगा इक्वल टू ई पावर माइनस इन्फिनिटी और ई पावर ये दिस इज नॉट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज equal to 0. So 1 minus 0 is 1 minus 0 is 1 minus 0 is 1. So at t is equal to infinity, q is equal to q naught. q is equal to q naught. तो जरा सोचिएगा, शुरू में टायर में कितनी हवा थी, कुछ नहीं थी। कितनी फिलिंग की थी गैस स्टेशन वाले ने, 0। और जब टाइम काफी गुजर गया तो फिर क्या हुआ कि जब टाइम काफी देर गुजर गई तो फिर क्या हुआ कि चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर जो है मैक्सिमम हो गया, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। अब जरा आप एक दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एट
कि डिस्चार्जिंग बिहेवियर क्या होगा। लेट वी सी कि डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर व्हेन, अब होगा क्या, इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा, ये सेकंड वाली डायग्राम की जो स्विच एस थी, इसको पहले हमने पॉइंट ए के साथ कनेक्ट किया था, अब हम पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो चार्ज के फ्लो का जो रास्ता होगा वो ये वाला होगा। अब वही जो है, जो कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होगा थ्रू थ्रू रेजिस्टर आर, यानी कि हमने टायर में से हवा निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, पहले फौरन हवा निकलेगी और फिर जो एयर का रिलीज रेट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। एंड द डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर गिवन बाय, इन इक्वेशन को अभी आपने प्रूव नहीं करना है इस लेवल पर। इंशाल्लाह जब आगे आप मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, सॉल्यूशन के बाद आप इनको सॉल्व कर लिया करेंगे। एंड द डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर गिवन बाय is given by minus T divided by RC. Q is equal to Q naught into e power minus T divided by RC. अब हमने इस इक्वेशन की वैलिडिटी को टेस्ट करना है, इक्वेशन 2 की वैलिडिटी को हमने टेस्ट करना है। तो जरा इमेजिन कीजिएगा, एट t इज इक्वल टू 0 क्या है, कैपेसिटर तो फुली चार्ज है। एट t इज इक्वल टू 0 टायर, तो अब हम वेल्व को रिमूव कर रहे हैं, एयर को निकलने दे रहे हैं। एट t इज इक्वल टू 0 पे तो टायर फुली फिल्ड है। एट t इज इक्वल टू 0 में अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं शुरू किया, जो गैस हमने फिल करवाई थी तो फुली फिल्ड था। तो आंसर आना चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू q नॉट। और एट q t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा, गैस निकलती रहेगी, एयर निकलती रहेगी, चार्ज निकलता रहेगा, तो वो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। चेक करते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं जी। एट t इज इक्वल टू 0 जब when the capacitor is being discharged, when this switch S is shifted to point B, initially switch S was shifted to point A and the capacitor was charged through resistor R, but now the capacitor will be discharged through resistor R. And the discharging behavior of the capacitor क्या होगा, Q is equal to Q naught E minus T divided by RC होगी। और एक देखते हैं t इज इक्वल टू 0 पर अब क्या रिजल्ट आना चाहिए। t इज इक्वल टू 0 पर रिजल्ट आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम रिजल्ट आना चाहिए। आप इन मैथ को एक दफा सॉल्व कर लीजिएगा उधर। t इज इक्वल टू 0 e पावर माइनस 0 t इज इक्वल टू 0 हम देखते हैं, एंड e पावर माइनस 0 इज इज 1, so q is equal to q naught. At t is equal to 0, q is equal to q naught. तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करना हम स्टार्ट करेंगे तो वो कितना होगा, उसका चार्ज कितना होगा, वो होगा q naught के इक्वल। एंड एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी चेक करते हैं हम, काफी देर गुजर जाएगी।
एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करेंगे, e पावर माइनस इंफिनिटी, नीचे जब ले आएंगे 1 over e पावर इंफिनिटी and anything power infinity is infinity, 1 over 0 is 0, so q is equal to 0. तो हमने देखा कि when the capacitor is charged through resistor R, then the charging behavior of the capacitor is given by q is equal to q naught 1 minus e raised by minus t divided by RC. And when the capacitor is being discharged, then the discharging behavior of the capacitor is given by q is equal to q naught e raised by minus t divided by RC. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे RC क्या है, जो कि प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस कैपेसिटर का। इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ से डिनोट करेंगे। अच्छा, टाउ की सिंबल मुझे नहीं मिल रही थी, टाउ से डिनोट करेंगे। दिस इज टाइम कांस्टेंट। RC is the time constant. तो RC क्या हो गया बेटा, वो होगा टाइम कांस्टेंट। RC is the time constant. अब देखें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर are given, are graphically are given by these two equations. ये है ग्राफ है किसका, चार्जिंग बिहेवियर का। आप टाइम की वैल्यू चेंज करते जाएं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब स्मॉल RC होगा तो चार्जिंग बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा, जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। स्मॉल RC के केस में वो टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। उस लार्ज RC के केस में वो कम चार्ज को स्टोर कर सकेगा और कम टाइम लेगा चार्जिंग के लिए। इसी तरह ये डिस्चार्जिंग बिहेवियर है। ग्राफिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर आर गिवन बाय दीज टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हैं। ये दो इक्वेशन, ये दो ग्राफ हैं, चार्जिंग बिहेवियर एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर गिवन बाय दीज टू ग्राफ्स। ये दो, ये चार्जिंग बिहेवियर का ग्राफ है, ये डिस्चार्जिंग बिहेवियर का ग्राफ है। अब एक और चीज देखते हैं, ए टी इज इक्वल टू RC पे पर क्या रिजल्ट आएगा। ए T is equal to RC which is time constant, क्या होगा at T is equal to RC T की जगह क्या पुट किया, RC पुट किया, तो रिजल्ट क्या बनेगा देखते जाएं। विच इज द टाइम कांस्टेंट, यहां से हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन करेंगे। यहां से हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन करेंगे, तो ये तो RC से कट गया, तो -1 आ गया। तो इक्वेशन पे क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई फिर,
तो देख ले बेटा, at T is equal to RC, Q is equal to Q naught by E, Q naught by E पावर -1 नीचे आके E हो जाएगा, डिवाइड बाय E। और जब इसे सॉल्व करेंगे Q naught by E को, तो जब Q naught by E को आप सॉल्व करेंगे, यानी 1/E का रिजल्ट निकालेंगे, E की वैल्यू 2.732 होती है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.63 Q naught। So what is time constant RC? Is the time taken by a source to charge a capacity equal to कितने परसेंट? 63% of its full capacity. So what is the time constant? Time constant of an RC circuit is the time taken by a source to charge a capacitor equal to how much? 63% of its full capacity. सिमिलरली जब डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ले लें, अभी तो हमने चार्जिंग की ली थी, तो फिर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? इस इक्वेशन को लें, हमने तो अभी ये इक्वेशन ली थी, अभी तो हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, ये डिस्चार्जिंग की ली थी, तो ये आएगा 0.37। अच्छा, सो हमने इक्वेशन लिए वाली, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। सो टाइम कांस्टेंट RC, द टाइम टू डिस्चार्ज अ कैपेसिटर कितना? इक्वल टू 37% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। ये वो टाइम है जितने टाइम के अंदर एक कैपेसिटर अपनी फुल कैपेसिटी का कितना परसेंट डिस्चार्ज हो जाता है? 37% डिस्चार्ज हो जाता है। कितना परसेंट डिस्चार्ज होता है? 37% डिस्चार्ज हो जाता है। सिमिलरली जब ये इक्वेशन लेंगे, चार्जिंग वाली इक्वेशन लेंगे, चार्जिंग की इक्वेशन ले लें, चार्जिंग बिहेवियर की इक्वेशन कौन सी है? वो ये वाली इक्वेशन है। चार्जिंग बिहेवियर की इक्वेशन ले लें, चार्जिंग बिहेवियर की इक्वेशन ले लें, तो फिर देखिएगा क्या होता है। ये मैं सारी चीजें एक दफा फिर मैं आपके लिए जल्दी रिवाइज करूंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम यहाँ पे आरसी पुट कर देंगे, टी की जगह आरसी हमने पुट कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1/E। और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। E की वैल्यू होती है 2.732। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.63 ऑफ Q नॉट। तो फिर हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC, द टाइम टेकन बाय अ कैपेसिटर टू डिस्चार्ज कितने परसेंट ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी? डिस्चार्जिंग के केस में 37% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। Whereas in case of charging, it is the time taken by a source to charge a capacitor equal to how much of its full capacity? 63% of its full capacity. अब हम वापस, मैं आपको आज के लिए इस टॉपिक को मैं रिवाइज करता हूँ। Look here, this is an RC circuit, series circuit. A resistor R is connected in series with the capacitor. When switch S is shifted to point A, then this circuit is completed and the capacitor is being charged through resistor R. And the charging behavior of the capacitor is given by this equation, Q is equal to Q naught 1 minus E raised by minus T divided by
आरसी। इस इक्वेशन का प्रूफ इस लेवल पे आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। एट t इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है चार्ज इक्वल टू 0। और हमें पता है t इक्वल टू 0 पर शुरू में तो हमने कोई फिलिंग की ही नहीं थी, कैपेसिटर अनचार्ज था। फिर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम इसको चेक करते हैं, जब एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं तो q इक्वल टू q नॉट आ जाता है। इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब जब डिस्चार्जिंग की बारी होती है तो कैसे ये डिस्चार्ज होता है, जब इसी स्विच एस को शिफ्ट कर देते हैं टू पॉइंट बी, अब कैपेसिटर ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है, कैपेसिटर बीइंग डिस्चार्ज होता है थ्रू रेजिस्टर आर एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर मिलता है इक्वेशन q इज इक्वल टू q नॉट e माइनस t डिवाइड बाई आर सी से। इसकी वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू q नॉट आ जाता है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर q इज इक्वल टू q आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि RC क्या है, RC द टाइम कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट T इक्वल टू RC होता है। होता क्या है, डिस्चार्जिंग के वक्त इसको एक तरीके से डिफाइन करते हैं और चार्जिंग के वक्त दूसरी तरीके, लेकिन ये है टाइम सेम ही होता है, दोनों वक्तों में टाइम सेम है, ठीक है। यानी डिस्चार्जिंग के बाद द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर तो कितना डिस्चार्ज होने के लिए 37% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, और कितना चार्ज होने के लिए 63% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। और फाइनली आप कहेंगे graphically charging behavior of the capacitor and discharging behavior of the capacitor are given by these two graphs. This is the charging, this is a graph for charging behavior and this is the graph for the discharging behavior. Hopefully ये टॉपिक आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप जब रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा।